पयहारी जी महाराज ने देह त्याग नहीं किया। श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज जिन्होंने गलता पीठ की स्थापना की, उन्होंने देह त्याग नहीं किया, अभी भी सदेह विराजमान। 700 वर्ष से अधिक आयु उनकी हो चुकी है और वे अब तक देह में विराजमान हैं। अनेक महापुरुषों को उनका दर्शन हुआ है और होता है। श्री चित्रकूट धाम रघुवीर मंदिर के संस्थापक परम सिद्ध संत श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज को पयहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे हमें विरक्त वेश प्राप्त हुआ, पहाड़ी बाबा जी महाराज, उनको भी चित्रकूट में जब वे प्रमोद वन में भजन करते थे, प्रत्यक्ष पयहारी जी ने दर्शन दिया। और भी कितने महापुरुष हैं जिनको दर्शन दिया। अरे जो गुरुदेव शरीर में विद्यमान नहीं है, वे भी यदि शिष्य की सच्ची श्रद्धा है तो देह में प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। ऐसे उदाहरण हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के दंडोती बाबा का जीवन चरित्र, जिसे परम पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज ने लिखा, साधकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। महाराज जी दंडोती बाबा के जीवन चरित्र में है कि उनके गुरुदेव निकुंज गमन कर गए थे और असह्य वियोग था गुरु जी के जाने का, और आप बरसाना में निवास करने लगे और 9 साल हो भी गए। आश्चर्य की बात है, गुरु जी को पधारे हुए, निकुंज गमन किए हुए 9 वर्ष हो गए। अब गुरु जी का वियोग का कष्ट तो था ही, एक बार इतना अधिक ताप बढ़ गया गुरु जी के विरह का कि दंडोती बाबा ने बरसाने में रहते हुए अन्न जल सब त्याग दिया। बोले अब तो जहां निवृत्त निकुंज में श्री प्रियालाल की सेवा में गुरुदेव विराजमान है, अब तो वहीं जाना है, अब संसार में कोई काम हमारा शेष नहीं। अन्न जल त्याग दिया। तो जो गुरुजी 9 वर्ष पहले अंतर्धान हुए थे, वो गुरुजी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के दर्शन दिया, सत्संग दिया, हृदय से लगाया और कहा हम कहीं नहीं गए, जब याद करोगे तब आ जाएंगे, पर भगवत प्रसाद पाओ, देह त्यागने का विचार मत करो। दंडोती बाबा का कितना पुराना, कितने दिन हुए दंडोती बाबा को भगवत धाम गए हुए? बोलो कृष्णदास जी। 20 वर्ष हुए, 30 वर्ष, तो 30 साल हुए उन संत को पधारे जिनकी बात हम बता रहे हैं। तो 30 साल कोई बहुत ज्यादा तो नहीं। गुरु तत्व अविनाशी है और गुरु कृपा करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने, हमको लगता है गुरु जैसी कृपा करते वैसी कृपा कोई नहीं करता, इसलिए हनुमान जी से कहा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरु जी के जैसी कृपा करो। गुरु जी के जैसी कृपा गुरु जी ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो पयहारी जी महाराज हिमाचल प्रदेश की गुफा में अंतर्धान हो गए सदैव, और पयहारी जी अंतर्धान हुए और श्री हठी नारायण देवाचार्य जी, अपने रामानंद संप्रदाय के द्वाराचार्यों में द्वाराचार्य हैं श्री हठी नारायण देवाचार्य जी, पयहारी जी के अंतिम शिष्य। पयहारी जी के अंतर्धान होने के बाद के शिष्य हैं वो, आप सोचिए। उनको पता चला, उन्होंने पहले से ही गुरु मान करके पयहारी जी को राम नाम जपना आरंभ कर दिया था, और जब उन्हें पता चला कि गुरु महाराज तो अंतर्धान हो गए, तो इतना विरह हो गया, हिमालय की कंदरा में बैठ करके श्री पयहारी जी का ध्यान करने लगे, गुरु गुरु पुकारने लगे गुरुदेव को, और अंत में गुरु जी ने देखा अन्न जल त्याग दिया है, ये तो प्राण ही त्याग देगा। तो श्री पयहारी जी प्रकट हो गए और बोले, ओ हठी मैं आ गया। तब से उनका नाम हो गया हठी नारायण दास जी।
हट करके गुरु जी का दर्शन किया, विधिवत पंच संस्कार दिया, विरक्त वेश दिया, और वे रामानंद संप्रदाय के एक द्वाराचार्य हुए, हठी नारायण देवाचार्य जी महाराज। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का द्वारा हठी नारायण जी का ही द्वारा था। घटनाएं हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित दामोदर दास जी सेवक जी महाराज महाप्रभु हरिवंशी अंतर्धान हो चुके थे, और वे अपनी जन्मभूमि जबलपुर क्षेत्र में, गोंडवाना क्षेत्र में, वहां भजन कर रहे थे। और जब पता चला कि गुरु जी अंतर्धान हो गए, तो केवल श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश आर्त भाव से जपा, और श्री महाप्रभु जी प्रकट हो गए। और महाप्रभु जी के प्रकट होने के लिए वृंदावन को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि महाप्रभु जी वृंदावन के बाहर जाते नहीं। वृंदावन प्रकट हुआ, यमुना जी गिरिराज जी सब वहां प्रकट हो गए जबलपुर के पास। हम दर्शन करके आए, और श्री हितहरवंश जी ने प्रकट होकर दीक्षा दी और संपूर्ण रस सिद्धांत समझाया। और जो वस्तु वृंदावन में रहने वालों को नहीं मिली, वो वहां रहकर उन्हें मिल गई। ये आचार्य निष्ठा का प्रभाव और सेवक वाणी है, जिसको बंचन जी महाराज ने आज्ञा दी कि हित वाणी के साथ सेवक वाणी को मिलाकर के पाठ किया जाए। वे सेवक जी सदैव यहां वृंदावन के हितरास मंडल के वृक्ष में प्रविष्ट हुए थे। वो वृक्ष आज भी है, जिसमें वो सदैव समाहित हो। कितनी घटनाएं हम आपको सुनाएं, और बहुत संतों के चरित्र हैं जो महापुरुष प्रकट होकर के दीक्षा देते हैं। वृंदावन में एक ऐसे महापुरुष थे, बहुत पुरानी बात है। उन महापुरुष को महाराज जी हम आपको क्या बतावें, मीरा जी को गुरु मानकर साधन करते थे वो, मीरा जी को। और निवृत्तमान जज थे, पहले जज थे, फिर सेवानिवृत्त होकर के भजन में लगे थे। मीरा जी को गुरु मानते थे। मीरा जी ने प्रकट होकर के उनको मंत्रोपदेश किया था। अब कोई विश्वास करेगा कि मीरा जी कब हुई, वो कब हुए? पर मीरा जी ने प्रकट होकर के कृपा की। भगवान कहीं नहीं गए, संत कहीं नहीं गए, आचार्य कहीं नहीं गए, आज भी सब विराजमान हैं। पर गुरुजनों का अब प्रत्यक्ष दर्शनालाप नहीं होगा, उनकी प्रत्यक्ष कृपा की अनुभूति नहीं होगी। इस बात की पीड़ा तो सत्शिष्यों के मन में होती है। तो गुरु को वियोग लिए दारुण ले शोक दियो। यहाँ वृंदावन में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के शिष्य श्री विठल विपुल देव जी महाराज, क्या कहना, कैसी आचार्य निष्ठा। श्री स्वामी हरिदास जी अंतर्धान हो गए। आप बहुत रोए, आंखों पर पट्टी बांध ली। अब जब गुरुजी धरती पर नहीं है तो हमें संसार का कोई नाम रूप देखना ही नहीं, कोई दृश्य ही नहीं देखना। लोगों ने कहा निजल छूट गया, इनके प्राण निकल जाएंगे, कैसे भी विठल विपुल देव जी के प्राण बचाने चाहिए। तब रास का आयोजन किया, छोटे छोटे स्वरूप सरकार और रास लीला का आयोजन किया। और ठाकुर जी श्री जी ने कहा कि हम सामने आ गए हैं, अब हमारा दर्शन तो कर लो। बोले स्वामी जी की गोद में बिलसते हुए श्यामा श्याम हमको चाहिए, बिना गुरुदेव के ठाकुर जी श्री जी भी नहीं चाहिए। अंत में श्री स्वामी हरिदास जी को प्रकट होना पड़ा। उनकी अंक में एक और बिहारी जी हैं, दूसरी ओर राधा रानी।